किडनी डिजीज के पेशेंट का सबसे पहला सवाल होता है, सर डाइट में क्या खाना चाहिए। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सीकेडी में या क्रॉनिक किडनी डिजीज के हर एक स्टेज पे आपको अपने डाइट में क्या करना चाहिए। हम 6 चीज़ों को देखेंगे। पहला है प्रोटीन इंटेक कितना होना चाहिए, दूसरा सॉल्ट इंटेक, तीसरा पोटेशियम, चौथा फॉस्फोरस, पांचवा कौन से एंटीऑक्सीडेंट फूड है जो किडनी डिजीज को होने से बचाते हैं, और छठा फाइबर का क्या रोल है as an antioxidant and as something which can delay the progression of chronic kidney disease। मेरा नाम डॉक्टर अर्जुन सभरवाल है और मैं किडनी पेशेंट्स का ख्याल रखता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको एक पूरा ब्लूप्रिंट दूंगा डाइट के लिए, इंडियन डाइट के हिसाब से। एंड में आपको इस वीडियो से स्टेज वाइज डाइट चार्ट मिलेगा और एक डाउनलोडेबल वर्जन भी मिलेगा जो आप अपने फ्रिज में लगा सकते हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीकेडी के स्टेजेस क्या होते हैं। सीकेडी में 5 स्टेजेस होते हैं और ब्रॉडली स्पीकिंग इसी के हिसाब से डाइट चलती है। हर एक स्टेज में डाइट अलग होती है और रिक्वायरमेंट बदल जाती हैं। अगर हम स्टेज 1 की बात करें तो ईजीएफआर आपका 90 से ऊपर है और प्रोटीन यूरिया। स्टेज 2 में ईजीएफआर 60 और 90 के बीच में। स्टेज 3 में ईजीएफआर 30 और 59 के बीच में। स्टेज 4 की बात करें तो आपका ईजीएफआर होता है 15 से 29 के बीच में। और स्टेज 5 में ईजीएफआर 15 से कम या फिर आप डायलिसिस या ट्रांसप्लांट करा चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि स्टेज 1 में क्या देखना चाहिए। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला, हम 6 चीज़ों को देखेंगे। अगर बीच में मैं नीचे देख रहा हूँ और कैमरा की तरफ नहीं देख रहा, इसका यही रीज़न है कि मैं आपको सही इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ और मैं अपने नोट्स को डबल चेक करके आपको बता रहा हूँ। आपको पता है मैं एविडेंस बेस्ड बात करता हूँ और अपने मन से नहीं बोलता, इसलिए जो भी यहाँ पे आपको मिल रहा है सब कुछ एविडेंस बेस्ड और साइंस पैक्ड है। पहले शुरू करते हैं प्रोटीन इंटेक से। प्रोटीन एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है स्टेज 1 और स्टेज 2 सीकेडी में। प्रोटीन इंटेक कई लोग बोलते हैं कि आपको एकदम कम कर देना चाहिए। सीकेडी पेशेंट आते हैं, बोलते हैं हमें बोला गया है कि 0.4 to 0.6 ग्राम्स पर केजी प्रोटीन खाना है, जो कि देखा जाए तो अगर आप 70 केजीज के हैं तो 30 से 40 ग्राम प्रोटीन होता है। ये बिल्कुल डेली रिक्वायरमेंट नहीं है। ICMR और WHO दोनों बोलते हैं कि आपका प्रोटीन इंटेक 1 to 1.2 ग्राम्स पर केजी पर डे होना चाहिए। मतलब कि अगर आप 70 किलो के हैं तो कम से कम 70 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए आपको। स्टेज 1 और 2 में प्रोटीन इंटेक में इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती और आपको ये डेली रिक्वायरमेंट मीट करनी चाहिए। दूसरी चीज़ आती है प्रोटीन इंटेक में प्रोटीन सप्लीमेंट ले सकते हैं नहीं ले सकते। कई डॉक्टर बोलते हैं कि प्रोटीन सप्लीमेंट हार्मफुल है। मेरे हिसाब से प्रोटीन सप्लीमेंट का प्रोटीन हार्मफुल नहीं है। प्रोटीन आपके लिए अच्छा है, बट जो सप्लीमेंट में मेटल्स होते हैं, हैवी मेटल जैसे आर्सेनिक, मर्क्यूरी, लेड, कैडमियम, ये किडनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्रोटीन से आपको नुकसान नहीं होगा, हैवी मेटल से आपको नुकसान होगा। तो अगर आप प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहे हैं, ट्राई करिए कि नेचुरली मिल जाए। फिश, चिकन, एग्स में बहुत प्रोटीन होता है। अगर आप वेजिटेरियन है और नहीं ले पा रहे तो प्रोटीन सप्लीमेंट ऐसा लीजिए जिसमें लेड, मर्क्यूरी, कैडमियम जैसे मेटल्स ना हो, क्योंकि ये दिखाया गया है कि इनसे किडनी में डैमेज होता है। चलो अब अगली बात करते हैं सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट इंटेक हमारा 2 ग्राम से कम होना चाहिए। WHO बोलता है 5 ग्राम से कम, मतलब कि 1.5 से 2 टीस्पून। इंडियंस ऑन एवरेज 10 से 12 ग्राम सॉल्ट खाते हैं, मतलब कि आप कम से कम 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा खा रहे हो एज कम्पेयर टू योर डेली रिक्वायरमेंट। इसलिए हाई ब्लड प्रेशर और किडनी डिजीज का रिस्क बढ़ता है। सॉल्ट इंटेक को थोड़ा कम करने के लिए 2 चीज़ें की जा सकती हैं। पहला, घर पे खाना खाना। अगर आप घर पे कुक्ड खाना खाते हो तो सॉल्ट इंटेक नेचुरली कम होता है। दूसरी चीज़ है बाहर का प्रोसेस खाना ना खाना। स्टडीज ने दिखाया है कि प्रोसेस खाना में सॉल्ट इंटेक बहुत ज़्यादा होता है और बिना रियलाइज करे आप एक मील में आप पूरे दिन का सॉल्ट इंटेक खा लेते हो। तो कोशिश करिए कि अगर बाहर खाना है तो हफ्ते में एक बार खा लिया, 10 दिन में एक बार खा लिया। रोज़ बाहर से मंगवाओगे तो आपका सॉल्ट इंटेक बहुत बढ़ेगा। अब तीसरी चीज आती है पोटेशियम। हमें पता है कि जब पोटेशियम बढ़ता है तो डेंजरस हो सकता है और किडनी डिजीज के पेशेंट को सबसे ज्यादा डर इसी का लगता है। स्टेज 1, स्टेज 2 में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है पोटेशियम की। आप आराम से फ्रूट्स खा सकते हैं जिसमें पोटेशियम हो, जैसे पपाया, बनाना। फॉस्फोरस भी अगर बढ़ जाए तो प्रॉब्लम दे सकता है, बट स्टेज 1 और 2 में फॉस्फोरस पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब बात करते हैं कुछ एंटीऑक्सीडेंट खाने की। इसमें मैं 2 चीज़ों की बात करना चाहता हूँ। एक है आंवला। आंवला में विटामिन सी होता है जो कि दिखाया गया है कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज देता है। एंटीऑक्सीडेंट से कुछ स्टडीज ने दिखाया है कि आपका किडनी डिजीज का प्रोग्रेशन डिले हो सकता है। कुछ स्टडीज में
ये मत सोचिए कि आंवला खाने से किडनी डिजीज आगे नहीं बढ़ेगी। दवाइयाँ ज़रूरी हैं, बट साथ में आंवला भी आप ऐड कर सकते हैं अपने डाइट में। दूसरी चीज़ कौन सी हो गई? बेरीज, ग्रेप्स हो गए, ब्लूबेरीज हो गए, इनमें भी बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और रिसर्च ने दिखाया कि ये बेनिफिशियल है सीकेडी में। एक स्पेसिफिक एंटीऑक्सीडेंट की बात करें इंडियन डाइट में तो वो है हल्दी। हल्दी इज वन ऑफ द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट्स, और अगर आप खाने में हल्दी डालते हैं तो अच्छा करते हैं, उससे आपको एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट्स मिलेंगे आगे जाके क्रॉनिक किडनी डिजीज में। अगर हम फाइबर की बात करें तो मैंने पहले भी बहुत बात करी है फाइबर से। ये एक ऐसा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है जो इंडियंस बहुत कम लेते हैं अपनी डाइट में। हमारी डाइट में राइस, मैदा, रोटी सब कुछ है, बट फाइबर इंटेक एक्चुअली कम है। फाइबर के लिए बेस्ट चीज़ है ओट्स। ओट्स अगर आप ब्रेकफास्ट में लें तो आपका फाइबर इंटेक बढ़ेगा और इससे गट इश्यूज भी नहीं होते। फाइबर में भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं जो क्रॉनिक किडनी डिजीज को प्रोग्रेस होने से स्लो करती हैं, तो फाइबर ज़रूर ऐड करिए। अब एक सैम्पल डाइट की बात करें तो ब्रेकफास्ट में आप वेज पोहा साथ में चाय ले सकते हैं। लंच में 2 रोटी, 1 बोल दाल हो गई प्रोटीन के लिए, थोड़ी लौकी, टिंडा सब्जी या फिर सैलेड। इवनिंग में हमने आंवला की बात की, एक फ्रूट ले सकते हैं उसके साथ, ग्रेप्स खा लो, विटामिन सी के लिए ऑरेंज खा लो, और डिनर के लिए आप रायता ले सकते हैं। दही के लिए साथ में अपनी सब्जी या चिकन खा सकते हैं। रायता या दही बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि दही में भी प्रोबायोटिक्स होते हैं जो आपकी गट को हेल्दी रखते हैं, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि हर एक मील में दही ज़रूर लीजिए। अब आते हैं दूसरी स्टेज में, स्टेज 3, जिसमें आपका किडनी फंक्शन कितना होना चाहिए? 30 और 59 के बीच में। अब अगर आपको स्टेज 3 सीकेडी है तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस आती हैं। इसमें बोला जाता है कि प्रोटीन इंटेक को थोड़ा सा कम करना है। 0.8 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट मैं रेकमेंड करूंगा। मतलब कि अगर आप 70 केजीज के हैं तो अराउंड 50 ग्राम्स प्रोटीन लीजिए। देखिए प्रोटीन ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अगर आपने प्रोटीन इंटेक लेना बंद कर दिया तो आपका मसल लॉस होगा, और मसल लॉस इज डायरेक्टली लिंक टू मोर्टालिटी। मोर्टालिटी मतलब डेथ। मसल को प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। हमने देखा है कि टिपिकल अगर आप एक इंडियन पॉपुलेशन को देखोगे तो हाथ पैर बहुत पतले होते हैं बट पेट में बहुत ज़्यादा फैट होता है। इसको हम पॉट बेली बोलते हैं। ये होता है क्योंकि हम कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहे हैं और प्रोटीन इंटेक बहुत कम ले रहे हैं। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि प्रोटीन इंटेक को एक अच्छे लेवल तक रखिए। स्टेज 3 में 0.8 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट हमने बात करी और इसको पूरा करने की कोशिश करिए। अब अगर हम सॉल्ट इंटेक की बात करें तो इसमें सॉल्ट इंटेक और कम हो जाना चाहिए। सबसे कॉमन कॉजेज ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज इंडिया में हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ है, तो सॉल्ट इंटेक को कम करना ज़रूरी है। पोटेशियम की बात करें, अगर आप कोई दवाइयाँ ले रहे हो जो पोटेशियम बढ़ाती है, जैसे कि फिनेरेनोन हो गया, स्पाइरनोलैक्टोन हो गया, और अगर कोई दवाई ले रहे हो जिससे पोटेशियम बढ़ सकता है तो पोटेशियम को डाइट में कम करना पड़ेगा। अगर हम पोटेशियम रिच फूड देखें तो बनानास बहुत हाई है पोटेशियम में। तो अब अगर दोनों का कॉम्बिनेशन ले रहे हो और आपका EGFR या किडनी फंक्शन 30, 35, 40 के बीच में है तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए इस स्टेज पे हम बोलते हैं कि पोटेशियम को थोड़ा कम करिए। फॉस्फोरस की बात करें तो लोगों का फॉस्फोरस नॉर्मली नहीं बढ़ता स्टेज 3 में, तो इसमें इतनी रिस्ट्रिक्शन की ज़रूरत नहीं है। अगेन एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करें तो इसमें 2 और आते हैं। गार्लिक बहुत अच्छा है और इसमें बहुत सारी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, तो हर एक मील में आपको गार्लिक लेना चाहिए। कई लोग तो डिनर के साथ कच्चा गार्लिक भी लेते हैं, वो भी अच्छी बात है अगर आपको एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट चाहिए। एक और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की। स्पिनच हो गया, ब्रोकली हो गई, इनमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इसको भी अपने डाइट में ऐड करिए। और अगर फाइबर की बात करें तो बीन्स, लौकी, तोरी, इन दोनों में सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल फाइबर होते हैं जो गट हेल्थ और ब्लड प्रेशर दोनों को इम्प्रूव करते हैं। चलो इसमें एक सैम्पल डाइट की बात करते हैं। ब्रेकफास्ट में आपने पोहा ले लिया पीस के साथ या फिर मटर के साथ में कोरिएंडर चटनी हो गई, थोड़ी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ के लिए। लंच में आप चपाती ले लो या राइस ले लो, सब्जी में लौकी या फिर चिकन, दाल ले लो, और साथ में सैलेड में फाइबर होता है, वो भी बहुत अच्छा है गट हेल्थ के लिए। इवनिंग में आप अगेन सब्जी या दाल खा सकते हैं, साथ में चिकन खा सकते हैं, फ़िश खा लो अगर आप नॉनवेज लेते हो। ब्रेकफास्ट में कोशिश करो कि ओट्स या फिर एग्स भी ऐड करो अपनी डाइट में। और फ्रूट की बात करें तो यहाँ पे इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं है फ्रूट्स की, बट बनानास को हो सके तो अवॉइड करो अगर आपका EGFR 30-35 के बीच में और अगर आप दवाइयाँ लेते हो जिससे पोटेशियम बढ़ता है। अगेन मैंने जैसे पहले बोला प्रोबायोटिक्स भी ज़रूरी है, तो दही को ऐड करना मत भूलिए अपने डाइट में। डिनर या लंच में दही ज़रूर खाएं और फाइबर को भी ऐड करें अपने डाइट में। अब बात करते हैं स्टेज 4 की।
इसमें आपका किडनी फंक्शन 15 और 29 के बीच में होता है। अब देखिए, अगर आपका किडनी फंक्शन 15-20 के बीच में है तो डाइटरी रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा होती हैं। 20-29 में भी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, बट इतनी सिवियर नहीं जितनी 15 और 20 के बीच में। अगर हम प्रोटीन इंटेक की बात करें तो इसमें प्रोटीन इंटेक को हम बोलते हैं थोड़ा कम करें, 0.6 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट। इसका क्या कारण है? देखिए, स्टडीज ने दिखाया कि प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन लीक फ्रॉम योर किडनीज इनटू द यूरिन इज डायरेक्टली लिंक्ड टू प्रोग्रेशन ऑफ किडनी डिजीज। अगर हम प्रोटीन इंटेक थोड़ा ज़्यादा करते हैं तो प्रोटीन लीक भी हो सकता है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि प्रोटीन कम करने से प्रोटीन यूरिया ठीक हो जाएगा। प्रोटीन यूरिया के अलग कॉजेज हैं जिसके ऊपर मैंने बहुत बात करी है और वीडियोस भी बनाई हैं, और कई ज़्यादा दवाइयाँ भी आ गई हैं जो प्रोटीन यूरिया को कम करती है और कंट्रोल करती हैं। प्रोटीन इंटेक को कम करने का यही रीज़न है कि कुछ स्टडीज ने दिखाया है कि इस स्टेज में अगर प्रोटीन को कम करा तो सीकेडी प्रोग्रेशन थोड़ा डिले हो सकता है। सॉल्ट की बात करें तो इधर सॉल्ट इंटेक और कम करना होता है, क्योंकि इस स्टेज तक आपको हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है और 2-3 दवाइयाँ चल रही होती हैं ब्लड प्रेशर के लिए। इसलिए ज़रूरी है सॉल्ट को 1 टीस्पून से कम खाना इस स्टेज पे। पोटेशियम भी आपको इस स्टेज पे ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पोटेशियम बढ़ सकता है। तो जो भी फ्रूट या खाना खा रहे हो, ये देख के खाना कि इसमें पोटेशियम इंटेक ज़्यादा तो नहीं है। फॉस्फोरस भी अब इम्पॉर्टेंट बन जाता है। फॉस्फोरस के साथ क्या होता है कि सीकेडी में फॉस्फोरस बढ़ना शुरू हो जाता है स्टेज 4, स्टेज 5 में। तो अगर आप खाना ले रहे हो जिसमें फॉस्फोरस ज़्यादा है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। एक और चीज़ है ध्यान रखने वाली, यूरिक एसिड। अगर आप रेड मीट खाते हो इससे यूरिक एसिड बढ़ता है, और स्टेज 4, स्टेज 5 में यूरिक एसिड नेचुरली बढ़ता है क्योंकि किडनी इतना निकाल नहीं पाती। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है, फ्लूइड इंटेक। अगर आपके पैरों में सूजन हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, आप दवाइयाँ ले रहे हो जिससे पानी निकलता है बॉडी से, तो फ्लूइड इंटेक पे ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको बता नहीं सकता कितना लेना है, हर पेशेंट का फ्लूइड इंटेक अलग होता है, बट ऑन एवरेज अगर आप स्टेज 4 पे हो तो 2 लीटर तक फ्लूइड इंटेक बोलते हैं। कभी कभी 1.5 लीटर्स भी बोलते हैं अगर आपका पानी जल्दी भर जाता है लंग्स में या फिर पैरों में। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसमें जिंजर और रेड कैप्सिकम अच्छे ऑप्शन बन सकता है, क्योंकि रेड कैप्सिकम में पोटेशियम भी कम होता है और विटामिन सी भी होता है। फाइबर में बीन्स, पम्पकिन, इसमें ये गुड सोर्सेज हैं विदाउट एक्सेस पोटेशियम। और सैम्पल डाइट की अगर हम बात करें तो ब्रेकफास्ट में आप सूजी ले सकते हैं मिंट चटनी के साथ, लंच में एक चपाती हो गई, साथ में दाल हो गई। चिकन अभी भी खा सकते हैं आप, ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है चिकन खाने से, बट हाँ क्वांटिटी थोड़ी कम करनी पड़ेगी। अगर शाम की बात करें तो लेमन वाटर बहुत अच्छा है, बट सॉल्ट के बगैर। और डिनर में आप अगर आपको डोसा पसंद है तो आप एक दाल का डोसा ले सकते हैं जिसमें प्रोटीन भी मिलेगा और आपको फाइबर भी मिलेगा। साथ में कोकोनट चटनी, इसमें भी बहुत अच्छे प्रॉपर्टीज़ हैं, बट कोकोनट चटनी को कम लीजिए क्योंकि इसमें ज़्यादा पोटेशियम और फॉस्फोरस कंटेंट हो सकता है। और साथ में आप जीरा राइस भी ले सकते हैं क्योंकि जीरा में भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। अगेन दही ज़रूर खाएं, इधर इस स्टेज पे भी 1 कटोरी दही ले सकते हैं आप। इसमें प्रोबायोटिक्स हैं जो आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। अब बात करते हैं स्टेज 5। इसमें भी 2 चीज़ें आते हैं कि क्या आप डायलिसिस पे हैं या डायलिसिस पे नहीं है। अगर आप डायलिसिस पे नहीं है, प्री डायलिसिस है, तो प्रोटीन इंटेक को कम करना है, 0.5 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट करना है। सॉल्ट इंटेक भी कम, पोटेशियम, फॉस्फोरस। इस स्टेज पे बहुत सारी डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस हैं और मैं रेकमेंड करूंगा एक रीनल डाइटिशियन या किसी डाइटिशियन से बात करना ताकि आपको एक प्रॉपर मील प्लान मिल सके। अगर हम इसमें फॉस्फोरस की बात करें तो डेयरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करने क्योंकि इससे फॉस्फोरस बढ़ सकता है। तो मिल्क से बढ़ता है फॉस्फोरस, नट्स और सीड से बढ़ता है फॉस्फोरस। तो अगर आप बादाम खाते हैं, वॉलनट खाते हैं, इसमें फॉस्फोरस कंटेंट ज़्यादा होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करें तो इसमें कैबेज, एप्पल और जिंजर अच्छे ऑप्शंस हैं, सेफ एंड प्रोटेक्टिव। और फाइबर में ओट्स, पॉरेज, कैबेज अगर ले सकते हैं आप वो लीजिए, वो भी अच्छे है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज और फाइबर प्रॉपर्टीज देता है। स्टेज 5 ऑन डायलिसिस, अब गेम बदल जाती है। प्रोटीन इंटेक को एक्चुअली बहुत ज़्यादा करना है, 1.2 to 1.4 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट, क्योंकि डायलिसिस से भी प्रोटीन लीक होता है और प्रोटीन लॉस होता है। अगर हम सॉल्ट की बात करें तो अब इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट हाई ब्लड प्रेशर को अवॉइड करने के लिए सॉल्ट इंटेक थोड़ा लिमिटेड होना चाहिए। अब पोटेशियम और फॉस्फोरस में इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती क्योंकि हम वैसे ही डायलिसिस से सब कुछ निकाल रहे हैं। अगर हम इसमें एंटीऑक्सीडेंट की बात करें तो हल्दी अच्छी चीज़ है, गार्लिक अच्छी चीज़ है, आप ग्रीन टी भी ले सकते हैं जो अनस्वीटेंड हो। और फाइबर में लौकी, बीन्स, गाजर हो गया, ये डाइजेशन भी इंप्रूव करते हैं और कॉन्स्टिपेशन को भी कम करते हैं जो डायलिसिस पॉपुलेशन में एक्चुअली बढ़ जाता है। तो देखिए ये एक समरी था अबाउट डाइट प्लान,
फिर भी मैं रेकमेंड करूँगा कि आप एक अपने डॉक्टर से बात करें डाइट के लिए या डाइटिशियन से बात करें, ताकि आपके लिए टेलर्ड डाइट मिल सके। कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, उसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। प्रोटीन को स्टेज 1 स्टेज 2 में नॉर्मल रखिए, 1 to 1.2 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट। स्टेज 3-4 में थोड़ा कम, 0.6 to 0.8 ग्राम्स। स्टेज 5 प्री डायलिसिस में सबसे कम, 0.5 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट, और डायलिसिस में वापस बढ़ाना है 1 to 1.2 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट। सॉल्ट हमेशा कम होना चाहिए। पोटाशियम की बात करें तो ये स्टेज 4 स्टेज 5 में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर हम फॉस्फोरस की बात करें तो सेम स्टेज 4 स्टेज 5 में। फ्लूइड इनटेक स्टेज 1 2 3 में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 4-5 में रिस्ट्रिक्शन आती है, बट हर पेशेंट का फ्लूइड इनटेक अलग होता है। डायलिसिस में फ्लूइड इनटेक सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करें तो मैंने आपको एक पूरी लिस्ट दे दी है, नीचे ब्लूप्रिंट में आपको और मिल जाएंगे। इसको आप अपने फ्रिज पे लगा सकते हैं और इसी के हिसाब से अपना मील प्लान या डाइट फॉलो करें। किडनी डिजीज़ में दवाइयाँ ज़रूरी हैं, बट डाइट का भी उतना ही रोल है। कई स्टडीज़ ने दिखाया है कि एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से किडनी डिजीज़ का प्रोग्रेशन डिले हो सकता है, और फाइबर का भी बहुत बड़ा रोल है इन क्रॉनिक किडनी डिजीज़। इसका रीज़न क्या है कि फाइबर हेल्प करता है वेट लॉस, गट इश्यूज़ एंड ऑल्सो मैनेजिंग डायबिटीज़। हमें पता है कि डायबिटीज़ से किडनी डिजीज़ का रिस्क सबसे ज़्यादा बढ़ता है। अगर डायबिटीज़ की बात करें, अगर आप अर्ली स्टेजेस में हो और आप CKD 1 या 2 में हो, इवन अर्ली CKD स्टेज 3 मतलब आपका किडनी फंक्शन 45 से ऊपर है, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्राई करें, जिसमें प्रोटीन इंटेक ज़्यादा है और कार्बोहाइड्रेट्स कम है। कमेंट्स में लिखो आप क्या डाइट में डालते हो, अगर आपको CKD आप कौन से स्टेज पे हो, और आपको क्या अच्छा लगा इस वीडियो में। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।